हे देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे
Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava, Jai Kunj Bihari, Jai Radha Madhava, Jai Kunj Bihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivardhari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivardhari, Yashodanandana Braj Jana Ranjana, Yashodana Chare, Yamuna Tira Vanachare, Jai Radha Madhava, Jai Kunj Bihari, Jai Radha Madhava, Jai Kunj Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Jagannatha Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Gauranika, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Nitai Gaura Haribol, 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 Gaura Haribol. नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। वेल, शुरू करें। हाँ जी। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है जो भी अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए, जो पुराने जानते हैं, हम 8 से 8.5 आधा घंटा रोज भगवत गीता पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये भगवत गीता यथारूप
स्वरूप है जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान द्वारा बोला गया है, भगवान द्वारा गाया गया गीत है, सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवत गीत, इसको भगवत गीता बोलते हैं इसको। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, पहला अध्याय कर रहे हैं और पहले अध्याय के 12 श्लोक कर चुके हैं अब तक भूमिका करने के बाद। तो हम पिछले शनिवार को जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि भगवत गीता में पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं और पहले 27 जो श्लोक हैं भगवत गीता की वो भूमिका है। और फर्दर अगर उसको पार्ट आगे बाइफरकेट करेंगे तो पहले 11 श्लोक जो हैं युद्ध की तैयारी है। हमने चर्चा किया था उसमें कि पांडवों की सेना में कौन कौन योद्धा हैं और कौरवों की सेना में कौन कौन योद्धा हैं, संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को। तो पहले 11 श्लोकों में योद्धाओं के नाम बताए गए, तो युद्ध की तैयारी चल रही है। फिर हमने 12वें से 20 श्लोक करने, 12 हमने किया था, अब आगे करेंगे। तो 12 से 20 श्लोक में पांडवों की विजय के लक्षण है। तो भगवान ने जो कि जिसका पहले अध्याय का थीम है, जो भगवान की जो सुरक्षा की शरणागति लेता है उसकी विजय अवश्य होती है, सामने चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो। तो जो पांडव हैं भगवान के संरक्षण में है, इस करके पांडवों की विजय निश्चित है। और जो लक्षण है 12 से 20 श्लोकों में वो दिए गए हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम करेंगे फर्दर। 12वां हम कर चुके थे, थोड़ा सा रिकैप करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले 11 श्लोक युद्ध की तैयारी और 12 से 20 में पांडवों की विजय के लक्षण हैं। तो हमने 12वां श्लोक किया था, उसमें क्या लक्षण दिए थे। पहले श्लोक में भी लक्षण है कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, पांडव जो है धार्मिक हैं, इस करके धर्म का जो स्थान का जो प्रभाव है पांडवों को फेवरेबल होगा। यही डर धृतराष्ट्र को था कि पांडव जो हैं, जो सारे पांडव धार्मिक हैं और इस क्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है तो उनको फेवर करेगा। तो ये एक विजय का लक्षण था। बाकी हमने 12वें श्लोक से हम पढ़ रहे थे, तो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। एक हल्का से रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था कौरवों को जो दुर्योधन है तीसरे श्लोक में गुरु द्रोण के पास गया और गुरु द्रोण के तीसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक दुर्योधन ने बताया कि पांडवों की सेना में कौन है और हमारी सेना में कौन है। और उसको बताने के बाद उसको लगा कि कहीं बाकी सब घबरा ना जाएं। पांडवों की सेना के सुनने के बाद उसने अपनी सेना के बारे में बताया और उसको बताने के बाद फिर उसने 11वें श्लोक में बोला कि सबके सब खड़े होकर भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें, अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहें। तो 11 श्लोक से हमें पता लगता है कि जो दुर्योधन है गुरु द्रोण को जो बोल रहे थे तो अकेले में नहीं बोल रहे थे, बाकी आसपास उसके और जो प्रमुख सेनानायक थे उनके समक्ष बोला जा रहा था। तभी इस तरह से 11वें श्लोक में बोल रहा है कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। मतलब सभी को बोल रहा है, जितने उसके मेन लीडर्स थे उनको बोल रहा है भीष्म पितामह को सुरक्षा दें, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसकी जो विजय भीष्म पितामह निर्भर करती थी। भीष्म पितामह आज तक कभी हारे नहीं थे, देवता भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे और परशुराम जी को भी हराया था जिनके गुरु हैं। तो भीष्म पितामह के जब तक रहेंगे उसकी विजय निश्चित थी और वो भीष्म पितामह के माध्यम से पांडवों को हराना चाहता था। तो इस करके वो चाह रहा था कि बाकी सारे जितने योद्धा हैं हर तरह से अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की रक्षा करें, ताकि युद्ध करें कोई पीछे से कोई शत्रु उनकी एक तरफ में इन्वॉल्वमेंट का फ़ायदा उठाकर उन पर कोई प्रहार ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, और उनकी रक्षा कीजिए। तो एक एक तो उसका मतलब ये था। दूसरा मतलब ये था, ये बताना चाह रहा था कि भीष्म पितामह को इम्पोर्टेंस तो दे रहा है, लेकिन साथ में शो करना चाह रहे थे कि बुजुर्ग हो गए हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सभी इंपॉर्टेंट है साथ में, उनको सपोर्ट के बिना भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोई कह सकता है कि भीष्म पितामह भगवान, शास्त्रों में बोला गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं भक्त पूजा विधेयका, मेरे भक्ति से बढ़कर, मेरी सेवा से बढ़कर मेरे भक्तों की सेवा है। तो कोई कहेगा द्रोण भीष्म पितामह तो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, 12 महाजनों में एक हैं, तो इस हिसाब से तो भीष्म पितामह की दुर्योधन सेवा कर रहा है भक्तों की, तो भगवान को बहुत प्रिय हो गए। लेकिन जो यहाँ पे वो सेवा कर रहा है कपट भरी सेवा है, भीष्म पितामह की सेवा का भाव नहीं है दुर्योधन का। वो जानता है कि भीष्म पितामह अजय हैं, हराया नहीं जा सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान है उनको। तो पांडवों को उनकी मदद से हराया जा सकता है, पांडवों को फिर से नुकसान पहुँचाया जा सकता है, पांडवों को फिर से जो हरा कर बंदी बनाकर या वनवास में भेजा जा सकता है या उनको वध किया जा सकता है भीष्म पितामह की मदद से। तो भीष्म पितामह का लाभ उठाना चाहता है, सेवा कोई उसका भाव नहीं है। सेवा का भाव जो होता है, अगर भगवान की सेवा का भाव हमारे होता है या भक्तों की सेवा का भाव होता है, उसका मतलब होता है उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करते हैं। भीष्म पितामह दुर्योधन को हमेशा समझाते थे कि पांडवों जो हकदार हैं राज्य के, तो उनको उनका राज्य वापस लौटा दो और तो धर्म का पालन करो। अगर उनका भक्त होता, उनका सेवा का भाव होता दुर्योधन का, तो उनकी बात अवश्य मानता। लेकिन भीष्म पितामह कोई बात नहीं मानना चाहता था, वो चाहता था भीष्म पितामह उसकी ओर से युद्ध करें। और इस करके वो बाकी सेना को बोल रहा है, बाकी जो मेन योद्धाओं को उनकी रक्षा हर तरफ से रक्षा की जाए।
तो इस करके हम समझ सकते हैं उनका सेवा का कोई भाव नहीं है दुर्योधन का, वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है भीष्म पितामह के माध्यम से। तो भीष्म पितामह हमने चर्चा किया था, नाम उनका भीष्म है क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने किया था और कि कभी आजीवन अविवाहित रहेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। ये सुनकर जो देवता लोगों ने फूलों की वर्षा की और उनका नाम भीष्म दिया, क्योंकि जानते थे कि कई लोग हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन वो अलग मंदिर में रहकर या कहीं अलग वन में जाकर करते हैं, लेकिन भोगों के बीच में रहकर के ब्रह्मचार्य का पालन करना सरल नहीं है। और देवता उसका अनुभव करते हैं क्योंकि वो खुद बड़े ही ऐश्वर्य में रहते हैं और भीष्म पितामह भी ऐश्वर्य में थे, इस करके वो समझ रहे थे क्योंकि स्थिति को कितने महान वो हैं, इस करके उनका नाम भीष्म दिया। ये प्रतिज्ञा बहुत कठिन है। तो ये 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था। और फिर 12वें श्लोक में ये सब बोलने के बाद 11 श्लोक में जो दुर्योधन ने इतना कुछ द्रोणाचार्य को बोला और सबके सम्मुख बोला, जो 11वें श्लोक से पता लग रहा है, अकेले में नहीं बोला। और ना तो भीष्म पितामह ने जवाब दिया, ना गुरु द्रोण ने जवाब दिया, क्योंकि उनको पता ये व्यर्थ की बातें कर रहा है। क्योंकि जो विजय है पांडवों की होनी ही होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण उस तरफ हैं, वे जानते थे, इस करके दोनों ने जवाब नहीं दिया। तो जब किसी को कोई जवाब ना मिले इतना कुछ बोलने के बाद, विशेषकर जो उसके लीडर्स हैं और युद्ध का समय है, तो नेचुरल वो व्यक्ति निरुत्साहित हो जाएगा, डिजेक्टेड फील करेगा। तो वो समझ गए भीष्म पितामह की ये बड़ा ये निराश फील कर रहा है दुर्योधन। इस करके 12वें श्लोक में, जो कि लक्षण भी पांडवों की विजय का पहला 12 से 20 में लक्षण आएंगे पांडवों की विजय के, तो पहला लक्षण शंख बजाना है। तो उन्होंने शंख बजाया, उसको 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 मतलब उसको एक अच्छी फीलिंग देने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। ये जो निरुत्साहित हो गया था उसको जवाब ही नहीं दिया, ना गुरु द्रोण ने ना भीष्म पितामह। इतनी लंबी उसने बातें की, 30 से 11वें श्लोक तक, मेरी तो हमारी सेना में ये हैं और ये योद्धा हैं, इतने महान हैं, महारथी हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भीष्म पितामह को रक्षा की आवश्यकता है, कुछ भी कोई ना भीष्म पितामह बोले ना गुरु द्रोण बोले। तो उन्होंने शंख बजाया भीष्म पितामह ने, है ना, तो हमने चर्चा किया था 12वां श्लोक। तस्य संजय हर्षम कुरुवृत पितामह सिंहनाद सिंहनाद विनोजोच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। तो कुरुवृत पितामह ने, कुरुवृत हम जानते हैं, वृत्त दो तरह के वृत्त होते हैं, कुरु वंश में वृत्त थे। एक वृत्त होता है आयु वृत्त, जो आयु से वृत्त होता है, शरीर जो उसका वृत्त है। दूसरा होता है ज्ञान वृत्त। तो भीष्म पितामह दोनों तरह से वृत्त थे, वो ज्ञान में भी वृत्त थे, ज्ञान बड़े ज्ञानवान नॉलेज थे, और आयु से भी वृत्त थे, गुरु में वृत्त थे, और पितामह थे इस करके, क्योंकि आयु में वृत्त थे इस करके पितामह बोला जा रहा है उनको। और ज्ञान वृत्त तो है ही, क्योंकि इतना ज्ञान हम जानते हैं कि आखिरी के समय पर जब भीष्म पितामह वाणों के सैया में लेटे हुए थे, तो भी उन्होंने पांडवों को पूरा ज्ञान दिया युधिष्ठिर के माध्यम से, सारे धर्मों का, धर्मशास्त्रों का उसने ज्ञान दिया अंत समय तक। तो इससे पता लगता है कितने ज्ञान वृद्ध हैं। और यही जो प्रभुपाद जी भी हैं, सेम उनको भी भीष्म पितामह से उनकी तुलना की जाती है। शील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने भी अंत समय पे उन्होंने दिखाया कि किस तरह शरीर छोड़ना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग द बॉडी। आर्ट ऑफ लिविंग वो सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले कौन है? भीष्म पितामह है, शील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। उन्होंने भी अंत समय पे शिष्यों से घिरे हुए और लास्ट के समय पे क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम को में से वो बोल रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, तात्पर्य दे रहे थे, जिनके शिष्य रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य भागवतम को हम सबको प्रस्तुत किया जाए। तो श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी। अंत समय में श्लोक बोल रहे हैं गीता से, 13वें अध्याय का 21वां 22वां। उसमें से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो सत असत जन्म योनि कारणम गुना संग अस्य सत असत जन्म योनिषु। हम जिस जिस भी गुण का संग करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके अनुसार हमें अगली योनि प्राप्त होती है। अंत समय के प्रभुपाद जी सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो इस तरह से भीष्म पितामह प्रभुपाद जी भी सेम सिमिलरली उस लाइंस पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से आर्ट ऑफ शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। कि जो योगी ध्यान लगाते हैं कि अपने अपने हिसाब से हम शरीर छोड़ेंगे, जो गीता में आगे पढ़ेंगे कि योगी को शरीर किस समय छोड़ना होता है, उत्तरायण का जो समय आता है, सूर्य उत्तर की दिशा पे होता है। तो भीष्म पितामह ने करके दिखाया, जबकि वो भक्त हैं, उनका तो निश्चित था कि वो भगवान के धाम ही जाएंगे, तो भगवान के नित्य संगी हैं। लेकिन वो उन योगियों को दिखाने के लिए कि जो भक्त होता है वो सबसे बड़ा योगी भी होता है, जो कृष्ण जी 6:47 गीता में बोलते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतेर अंतरात्मन श्रद्धावान भक्त योमा सा में युक्त तमामिता। सभी योगियों में मेरा भक्त सबसे बड़ा योगी है। तो भीष्म पितामह दिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने दिखाया कहते शरीर छोड़ना। 52 दिन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे, सूर्य को उत्तरायण में आने का इंतजार किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का टाइम पहले निश्चित किया हुआ था। तो शरीर मैंने छोड़ना, मैंने कहाँ जाना है, सबको पार्था सारथी के पास मुझे जाना है, सब कुछ उन्होंने पहले से निश्चित कर रखा था। तो दिखा रहे हैं कि योगी कैसा होता है, भक्त सबसे बढ़िया योगी को भी दिखा रहे हैं।
कि शरीर किस तरह छोड़ना चाहिए। तो केवल भक्त को नहीं, योगी को भी ट्रेनिंग दे रहे थे भीष्म पितामह, क्योंकि योगी भी थे, भक्त जो होता है योगी भी होता है। और प्रतापवान, भीष्म पितामह प्रतापवान है, बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, उनका पता कब शरीर छोड़ना है, किस तरह से छोड़ना है, किस स्थिति में छोड़ना है, वो भी उन्होंने करके दिखाया है। तो भीष्म पितामह के बारे में लिखा हुआ, शंख बजाया उन्होंने। दुर्योधन को उस शंख की ध्वनि सुनकर जो सिंह की जैसी थी, और उसको सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ, उसका उत्साह बढ़ गया, कितना उत्सव और शंख उन्होंने बजाया कि भीष्म पितामह बहुत पावरफुल हैं और पूरे जोश से लड़ेंगे। तो भीष्म पितामह क्या कहना चाहते थे, दुर्योधन का मनोभाव जान गए, दुर्योधन निरुत्साहित हो गया, क्योंकि ना गुरु द्रोण ने ना भीष्म पितामह ने जवाब दिया। इस करके शंख बजाकर उसका उत्साह देने का प्रयास किया, खुश करने का। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाह रहे थे, शंख बजाकर, शंख जो विष्णु का प्रतीक है, शंख मतलब भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताना चाह रहे थे कि अपनी तरफ से युद्ध तो पूरी शक्ति से लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से, लेकिन इतना समझ लो कि युद्ध जो है, जो विजय जो पांडवों की होगी, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो पहला लक्षण 12वें अध्याय का, जो शंख जब बजने शुरू हो गए, हम 13वां श्लोक पढ़ेंगे, तो 13 से 20 से सारे के सारे पांडवों की विजय के लक्षण हैं। अब 13वें श्लोक में आगे फर्दर श्लोक में बोल रहे हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तत्शंख च भैर्य च प्राणवान पर्णवान का गोमुख ससेवयहनन्त शब्दस्तुमलो अभवत्। तो तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वो संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद तरह तरह के अलग अलग यंत्र बजने लगे, और उन्होंने भी शंख बजाए कौरवों की सेना की ओर से, नगाड़े बजाए, बिगुल बजाए, तुरही बजी, सिंह बजे, ये सब एक साथ बजे, कोलाहल हो गया। तो पहले कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट होते थे, क्योंकि युद्ध भी जो है धर्म युद्ध है, और लोगों को इतना उत्साह से लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पूजा में शंख वगैरह बजते हैं, तो यहाँ पे युद्ध में भी बज रहे हैं, उनको पता है कि ये धर्म युद्ध है, भगवान वहाँ पे हैं, भक्त वहाँ पे हैं, और वो बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि उनको पता है युद्ध में मारे जाएंगे तो उच्च लोक की प्राप्ति होगी। इस करके सारे के सारे शंख बड़े खुश है। मैच, कोई क्रिकेट का मैच आप समझ सकते हैं, लोग आजकल क्रिकेट वगैरह देखते हैं, तो वो भी अलग अलग तरह के सायरन बजा रहे होते हैं, वो उनको उत्साह होता है, मैच होगा। तो देखो, उन्होंने सिर्फ देखना है। तो यहाँ तो योद्धा लड़ने के लिए आए, मरने के लिए आए हैं, लेकिन उनको पता है कि वहाँ पे मरेंगे, उच्च लोगों को प्राप्ति होगी, कितना उत्साह है। तो इतने तरह तरह के जो यंत्र हैं युद्ध से पहले बज रहे हैं, तो पूजा पाठ में कितने बजते होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने तरह के यंत्र होंगे। आजकल ये सब कहाँ बजते हैं, आजकल तो डीजे बजता है, केवल शादियों में सब जगह डीजे चला देते हैं। मंदिरों में भी हम देखते हैं वो ये रिकॉर्डेड को चला देते हैं, या फिर वो जो रिकॉर्डेड कुछ इलेक्ट्रिकल अंतर आता है, उसमें अपने आप ढोल बज रहा है, अपने आप करता, जो तबला बज रहा है अपने आप ही, उसमें करताल बज रही है, ढम ढम टन टन ढम ढम टन 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 ढम 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 टन 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 टन, ऐसे बज रहा होता है। कोई कोई करने वाला ही कोई नहीं है, मंदिर खाली है, रिकॉर्डेड चलता है सब कुछ। तो अगर कोई होगा भी तो भी उनका यंत्र ही नहीं है, क्या बजाएंगे पता ही नहीं है क्या है। एक इस्कॉन संस्था को छोड़ कर प्राय मोस्टली यंत्र वगैरह किसी को पता ही नहीं है। तो पहले युद्ध में इतनी तरह के यंत्र बजते थे, आजकल सब डीजे, सब रिकॉर्डेड चलता है। तो ये अलग अलग तरह के जो ये यंत्र बज रहे हैं। और ये फिर नेक्स्ट श्लोक 14वें श्लोक में आगे फर्दर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को वहाँ की स्थिति, उसमें बोल रहे हैं, तथा श्वेतेर्युक्ते महति सयंदने स्थितो माधवा पांडवा च एव दिव्य शंख प्रदत्मुतो। तो उसमें आगे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, उसके बाद क्या हुआ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पर, मतलब सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब कौरवों की ओर से केवल भीष्म का नाम लिया गया, उसके बाद फिर सभी ने जो बजाए होंगे उनके डिटेल बताया गया, लेकिन अब यहाँ पांडव को डिटेल में बताएं किसने कौन सा शंख बजाया। उसके बाद क्या बता रहे हैं वो, कि जो सफेद घोड़े हैं वो उनके, वो जो अर्जुन को किसने दिए थे, चित्रार्थ जो गंधर्वों का जो राजा है, उसने खुश होकर अर्जुन से तो श्वेत घोड़े दिए थे, और बहुत विशाल रथ है अर्जुन के पास। तो ये रथ, जो विशाल रथ इनके पास है, और उसमें रथ पे कौन कौन है, कृष्ण जी और पांडव हैं। तो जो रथ है ये अग्निदेव ने उनको दिया है, जब खांडव वन को जब जलाया था, और अग्निदेव को इंडाइजेशन हो गई थी, बदहजमी, तो किसी ने बताया खांडव में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसको आप भक्षण करोगे तो ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने अर्जुन से रिक्वेस्ट किया, तो अर्जुन ने उसको खांडव वन को जब जलाया, तो, तो अग्निदेव ने खुश होकर उनको ये जो विशाल रथ उनको प्रोवाइड किया। और जो उनके कुबीर थे, जो उनके तरकश थे, जो बाण थे, 2 इंद्रदेव ने उनको दिए थे, जो कभी भी उसमें असंख्य बाण थे, कभी खत्म ही नहीं होते थे, अनलिमिटेड बाण उसमें होते थे।
हजारों लाखों एक साथ चलाते थे अर्जुन। उसमें जो विजय के लक्षण क्या हैं, श्वेत घोड़े है ना, और घोड़े ऐसे थे कि जो चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करते थे हमेशा। और उसमें श्री कृष्ण जी रथ पे हैं, और अर्जुन भी, अर्जुन है, और माधव, कृष्ण जी का नाम माधव दिया। माधव तो लक्ष्मीपति, तो जहाँ कृष्ण है, जहाँ नारायण है, वहाँ लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी तो सौभाग्य की जो देवी है, तो सौभाग्य भी वही है, क्योंकि जहाँ जहाँ नारायण है, श्री कृष्ण है, वहाँ लक्ष्मी भी हैं। और दिव्य शंखों पर मधुर, उनके शंखों को दिव्य बताया गया है। जब पहले जो शंख तुरही वगैरह बजी हैं कौरवों की, उनको दिव्य नहीं बताया गया, यहाँ पे दिव्य बताया गया है। ट्रांसडेंटल है, ये साधारण शंख नहीं है, ये जो मतलब भगवान इनके आयुध हैं। तो तात्पर्य प्रपात जी आगे लिख रहे हैं, विषम देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा नहीं थी, कौरवों की विजय नहीं होगी, कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्ष जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है। जो पांडु के पुत्र जैसे भक्त होते हैं, उनकी जय हमेशा होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि अपने पति के बिना नहीं रह सकते। जहाँ पे भगवान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जरूर होती हैं। जो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने भगवान को सब जगह स्थापित करने का प्रयास किया पूरे संसार में। इस करके प्रभुपाद जी 40 रुपये लेकर गए थे, और कितना बड़ा सारे संसार में 108 मंदिर, कितने गुरुकुल, कितने स्कूल, फार्म कम्युनिटीज, गुरुकुल, गौशाला, कितना कुछ प्रभुपाद जी बना गए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के, उनके साथ, कृष्ण के हमेशा साथ में रहे। तो जहाँ जहाँ कृष्ण है, लक्ष्मी जी वहाँ वहाँ रहती हैं। तो जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि, दिव्य ध्वनि सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। दिव्य ध्वनि से, जो दिव्य ध्वनि बजरी शंख से, उसका क्या मतलब था कि विजय भी और श्री, लक्ष्मी या सारी ऑस्पिशियस शुभता जो है, सब कुछ अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा, वहाँ विजय निश्चित है। ये रथ जहाँ भी जाएगा, उसकी विजय निश्चित है। कितने सारे इसमें विजय के लक्षण, दिव्य शंख हैं, श्री कृष्ण स्वयं हैं, लक्ष्मी जी मौजूद हैं, और ये रथ है जो चारों दिशाओं पर, इसकी विजय, हमेशा विजय मिलती है। तो ये कुछ लक्षण विजय के हमने इस श्लोक में पढ़े। आगे 15वें श्लोक में फर्दर लक्षण बता रहे हैं पांडवों की विजय के। इसमें भगवान के शंखों का, और अर्जुन और भीम, इन सबके शंखों का वर्णन आ रहा है, क्या क्या नाम है उनके। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखो भीम कर्मो वृकोदर। तो पंचजन्यम, तो किसी को लगेगा कि उन शंखों को याद करके हम करेंगे क्या, लाभ क्या होगा। तो भगवान के शंख भी जो चर्चा की, दिव्य हैं, साधारण नहीं है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। और ये सब सब एक, सबके सब एक इंडिविजुअल है। जैसे हम लोग एक जीव हैं, तो ये सारे जो शंख वगैरह, ये सब भी एक जीव हैं, उस रूप में भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो भगवान के शंख का नाम क्या, पंचजन्य शंख। तो पंचजन्य शंख ऋषिकेश ने बजाया। ऋषिकेश कृष्ण का नाम है। ऋषि को होता है इंद्रियां, और इंद्रियों के जो नियंत्रक नियंत्रक है, कंट्रोलर हैं, जो नियंत्रण करते हैं, ईश, ऋषि की इंद्रियां, वो हैं ऋषिकेश कृष्ण, क्योंकि भक्तों के इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। हम सबके इंद्रियों का नियंत्रण भगवान ही करते हैं, लेकिन उसी मात्रा में करते हैं जितनी मात्रा में भगवान के शरणागत होते हैं। अगर भगवान के 1% शरणागत, 1% भक्त हैं, तो भगवान हमारा मार्गदर्शन 1% करेंगे। जो 100% भक्त होगा, भगवान पूरा उस अपने अनुसार ही चलाते हैं। इस करके जब पांडवों ने जुआ खेला, कुछ भी किया, दिखने में गलत लगता है, गलत नहीं है, कि भगवान ने चाह रहे हैं उनको, है ना। तो इस करके कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, और जो जिस अनुपात में भगवान के शरणागत होता है, उस अनुपात में भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं। कि अर्जुन पांडव फुली सरेंडर्ड, 100% सरेंडर्ड है, भगवान 100% मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे हो रहा है, अर्जुन जो बोलेगा, जो करेगा, वो सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, भगवान अर्जुन के माध्यम से कर रहे हैं। और पंचजन्य भगवान के शंख का नाम है। तो पंचजन्य एक शंख था भगवान का, लेकिन पंचजन्य कृष्ण लीला में वो एक असुर थे, जो शंख के रूप में समुद्र के नीचे थे। तो उसके पीछे तो कथा आती है, शांतिपनी मुनि, लोग बोलते हैं कृष्ण साधारण युवक, साधारण व्यक्ति है। जैसे मुझे कोई बोल रहा था, मैं कहा ठीक है, श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति है, महापुरुष हैं, भगवान नहीं है। तो हम हर कोई गुरु दक्षिणा देता है, उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या दिया बताओ। तो गुरु दक्षिणा में क्या दिया श्री कृष्ण ने, शांतिपनी मुनि को पता था गुरु दक्षिणा का समय आया, कि जब कृष्ण बलराम मेरे पास स्टूडेंट के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन साक्षात भगवान है, तो अगर उनसे गुरु दक्षिणा लो तो साधारण चीज़ क्यों मांगो। जब लोग जाते हैं, माँ मुरादे पूरे करते, हलवा बांटूंगी,
तो भगवान के पास जाके कुछ कोई 50,000 मांगता है, 2 लाख मांगता है, कुछ मांगता है, उनको कुछ समझ नहीं है मांगना क्या है। पर शांतिपुनी मुनि ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा अगर भगवान हैं कृष्ण बलराम तो साधारण वस्तु क्यों मांगो। तो 1 साल पहले उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके कृष्ण जी ने बोला मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पुत्र मुझे लौटा दो। तो जो लोग बोलते हैं साधारण पुरुष हैं कृष्ण बलराम, तो उनको बोला क्या किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, उनके जो मरे हुए पुत्र थे 1 साल पहले जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, 1 साल हो गया था, तो उन्होंने पूछा कहाँ पर, उन्होंने बोला समुद्र को गए थे वापस लौट के नहीं आए। तो समुद्र के जाकर उन्होंने पूछा, समुद्र देवता का आह्वान किया, समुद्र ने बताया कि मुझ पर रुष्ट मत होइए। एक समुद्र में अंदर एक असुर रहता है जो शंख के शेप में रहता है, शंख के रूप में रहता है। पंचजन्य जिसका नाम है पंचजन्य, उसको उसको जाकर उसने जो है उनके जो आपके गुरु हैं उनके पुत्र को मारा है, उससे जाके अब ले सकते हैं। तो कृष्ण जी गए और शंख के रूप में जो असुर था उसका वध किया, और वध करने के बाद देखा वहाँ पे, क्योंकि गुरु बालक तो नहीं था, क्योंकि जो साल हो गया था, तो वो तो यहाँ से यमराज चला, यमराज यमलोक चला गया था वहाँ पे, अपने जो कर्म जैसे भी उसका वहाँ पे जो हो रहा था यमलोक में, तो वहाँ पे जा चुका था। तो भगवान कृष्ण ने वो शंख को, असुर को मारकर शंख अपने पास ले लिया। तो शंख तो भगवान का इटरनल शाश्वत है, ऐसा नहीं कि वहाँ से भगवान ने लिया, उसके पीछे लीला अलग है, क्योंकि भगवान के धाम में तो जो पंचजन्य को बड़ा अपने पे बड़ा ही मान हो गया था, गर्व हो गया था कि मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, शंख जैसे जैसे हंस होता सफ़ेद हंस, इसी ऐसी मेरी कांति है शरीर की, इतना सुंदर, इतना मेरा बढ़िया रंग है। और भगवान हमेशा मुझे अपने पास धारण करते हैं और अपने ओंठों से मुझे लगा के रखते हैं। तो ये जो ओंठों जो अधर ओंठों का जो अमृत है वो तो लक्ष्मियों को भी नहीं मिलता, गोपियों को भी नहीं मिलता, पर मुझे सरलता से प्राप्त होता है। ऐसा मैं बड़ा अपने में मान घमंड हो गया था। तो घमंड का स्थान भगवान का धाम नहीं है। घमंड के लिए भौतिक जगत हम लोगों के लिए बनाया है, घमंड जो यहाँ पे लोग करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने उनको सुधारने के लिए, जो दिखने में लगता है श्राप दिया, लेकिन वो सुधारने के लिए देते हैं कि जाओ तुम, तुम्हारी जो सोच असुर जैसे, असुर ही अपने में घमंड करता है, तो जाओ तुम जाकर पृथ्वी लोक पर असुर बन जाकर तुम असुर बन जाओ। तो वो नीचे आकर असुर बन गए और वो शंख के रूप में वहाँ रह रहे थे। तो ये पीछे की लीला है। तो भगवान ने जब उस असुर को मार के उद्धार कर दिया उसका शंख का, और शंख द्वारा शंख को अपने पास ले लिया, ये पंचजन्य शंख है। फिर भगवान शंख को लेकर यमपुरी गए बलराम जी के से यमलोक, वहाँ जाकर भगवान ने शंख बजाया है। जब भगवान ने शंख बजाया पंचजन्य शंख जो है, तो जितने लोग वहाँ पे यातनाएं भुगत रहे थे सबकी यातनाएं समाप्त हो गई, सबको मुक्ति मिल गई। ये भगवान के शंख का लाभ है, जहाँ जहाँ शंख बजता है तो वहाँ वहाँ हर तरह की यातनाएं खत्म हो जाती हैं। तो भगवान ने शंख बजाए, सारे नरक लोकों में जितने लोग यातना भुगत रहे थे सबको यातनाओं से मुक्ति मिल गई। शंख की ध्वनि सुनकर यमराज भागे भागे आए, उनको पता है भगवान का शंख भगवान बजा रहे हैं। भगवान का उन्होंने पूजा की है, फिर भगवान से पूछा क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान ने बताया मेरे गुरु शांतिपनि उनके पुत्र को लेकर आओ। तो यमराज जो हैं, तो सारा लेखा जोखा जो होता है भगवान जब बोलते हैं, है ना, भगवान इसे बोलते हैं गीता के अंत में 18-66, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे भयो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ सोचा डरो मत। लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ा होता, तो एग्जाम्पल है। अभी उनका कर्म का फल मिल रहा था उनको, शांतिपुनी मुनि के पुत्र को, लेकिन भगवान ने जब बोला तो यमराज को उसको मुक्त कर दो, तो उसको मुक्त करना पड़ा। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरणागति ले लेता है उसको सभी पापों को से मुक्त कर देता हूँ। तो उसका वैसे तो एक ज्वलंत उदाहरण ये भी है। तो उनके पास लेकर आए गए और फिर उनको अपने गुरु को वापस लौटा दिया। तो ये जो साधारण पुरुष महापुरुष लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण को, वो भगवान ने दिखाओ, ऐसे गुरु दक्षिणा कौन दे सकता है। बोलते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण भगवान ने साधारण व्यक्ति ने तो गुरु क्यों बनाए। ठीक है, भगवान ने गुरु बनाया, तो हमें एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, गुरु हमें बनाने चाहिए, एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन अगर गुरु बनाया तो ठीक है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या दिया आप बताएं, आप दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा जो कृष्ण जी ने दिया है। तो ये पंचजन्य का मतलब ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी है, ऋषिक इंद्रिया ईश इंद्रियों का स्वामी। तो हम जिस अनुपात में भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उस अनुसार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पांडव फुली सरेंडर्ड है, तो फुल उनका मार्गदर्शन हो रहा है, भगवान सब कुछ करवा रहे हैं उनसे। देव तत्वम धनंजय, तो धनंजय जो अर्जुन का नाम है, क्योंकि धन को अर्जित करने वाले हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को धन चाहिए था यज्ञ करने के लिए, तो जो अर्जुन है वही लेकर आते थे। और कितनी जगह लीला हमने पढ़ा, पीछे चर्चा कर रहे थे, विराट वाले युद्ध में जिनके राज्य पे हमला किया था, सबसे धन लेकर अलग अलग राज्यों में जब जाते थे, जब उनको यज्ञ के समय जरूरत थी, एक बार उनको युधिष्ठिर महाराज को, तो अर्जुन ने कहा कि भैया मुझे उत्तर की ओर जाने दें।
और मैं आपके लिए धन एकत्रित करके लेकर आता हूँ, जो जो अब यज्ञ करेंगे। और उत्तर की ओर गए और राजाओं को हराते हुए गए और धन एकत्रित करते हुए गए। और कईयों ने अपने आप उनके भय से या उनके वैभव से या जो अच्छे व्यक्ति थे उस तरह के, उन्होंने अपने आप ही धन उनको दिया। और उत्तर में एक स्थान पे गए, तो उस स्थान पे जाकर, तो स्थान का मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण गए थे, परताशपुर ऐसा कुछ नाम का स्थान है, जहाँ भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तो वहाँ भी भगवान ने शंख बजाया था। अपना शंख की ध्वनि सुनकर, तो भगवान की शंख की ध्वनि दो तरह की होती है जब भगवान शंख बजाते हैं। एक तो भक्तों को मीठा सुनाई देता है, असुरों असुरों को कर्कश लगता है, वो तीखा। और जब भगवान ने शंख बजाया, जब नरकासुर का वध करने गए थे राजकुमारी को छुड़ाने के लिए, तो उनके कर्कश, दो तरह की ध्वनि प्रकट हुई, एक कर्कश और एक मधुर। भक्तों के लिए मधुर। कर्कश ध्वनि से क्या हुआ, सभी असुरों के हृदय विदीर्ण हो गए, टूट गए, मतलब आघात हुआ, हृदय आघात हुआ, और जितने उनके अस्त्र थे सब, कर्कश ध्वनि सारे अस्त्र शस्त्र सब टूट गए। तो भगवान जो शंख, दो तरह की ध्वनि निकलती हैं, भक्तों के लिए मीठी मधुर, असुरों के लिए तीखी कर्कश। तो फिर अर्जुन वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाके जब वो पहुँचे, तो वहाँ के जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा, अरे यहाँ पे साधारण मनुष्य तो आ ही नहीं सकता, आप आ गए हैं तो आप जरूर कोई असाधारण असाधारण व्यक्ति हैं, और ना हमें कोई देख सकता है, हम इस लोक के निवासी हैं, आप देख पा रहे हैं तो आप महान व्यक्ति हैं। तो स्वयं उन्होंने धन उनको दिया। तो इस तरह से अर्जुन धन को अर्जित करते थे। इस करके उनका नाम है धनंजय, देवदत्तम धनंजय। आगे पौंड्रम दद्मो महाशंको। तो पौंड्रम होता है, पौंड्रम नाम शंख है, किसका शंख है, भीम कर्म विरकोदर, भीम का शंख का नाम क्या है, पौंड्रम। पौंड्रम बहुत बड़ा शंख है, भीम महा बड़े हैं तो उनका शंख भी बहुत बड़ा है। ददमो बजाया महाशंखम, भीष्म महान शंख को किसने बजाया, भीम कर्मा विरकोदर, भीम भीम ने बजाया। भीम कर्मा मतलब भीम जैसे कार्य करने वाले जो हैं, मतलब अति मानवीय काम कार्य करने, कर्म करने वाले, साधारण नहीं, बड़े बड़े कार्य करने वाले। और आगे क्या, विरक उदरा। विरक उदरा मतलब अति भोजी भीम जो बहुत खाते हैं। तो विरक होता है, उदर तो हम जानते हैं पेट, विरक बोलते हैं जो हमारे पेट में वैष्णव और अग्नि होती है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो जब वो खाने की अग्नि जब हमारी ठीक नहीं होती, तो उस करके कई बार पेट हमारा बदहजमी हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है, जल नहीं रही होती। तो आयुर्वेद में उसका इलाज करते हैं, फिर से अग्नि को जलाते हैं। तो भीम के पेट में अग्नि में से जलती रहती थी वो वैष्णव अग्नि, इसलिए उनको हमेशा भूख लगी रहती थी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि भीम कर्म विरकोदर, केवल खाते ज़्यादा नहीं थे, भीम कर्म भी करते थे। लोग, कई लोग बोलते हैं हम भी बहुत खाते हैं, खाते हुए काम कैसे करते, कर्म कर पाते बड़े, भीम की तरह नहीं। भीम खाते भी थे, बहुत खाते थे, अति, पर काम भी अति मानवीय का, भीम कर्म भी करते थे। तो जब वो वनवास में थे, लाक्षागृह से वो निकले थे और भिक्षा मांगे गुजारा करते थे। जितनी भिक्षा इकट्ठी होती थी, दो पार्ट होते थे। एक आधा हिस्से में बाकी चारों भाई, कुंती महारानी खाती थी उसको, और एक हिस्सा जो आधा भीष्म भीम अकेला खाते थे उसको। उसके बाद भी वो देखते रहते थे, अगर बाकी भाइयों ने, माँ ने कुछ छोड़ना, खाया ना जा रहा हो, तो उसमें से भी बाकी, उसमें से भी कुछ कुछ निकाल के वो अपने अपनी प्लेटों में से फिर भीम की प्लेट में डाल देते थे। और वो और लीला को जानते हैं जो भक्त, कभी मायापुर गए होंगे, एक चक्र, तो वहाँ पे जिन्होंने असुर का वध किया था, बकासुर, तो बकासुर कितना बड़ा रेड़ा भर के खाना जाता था, और साथ में कितना खाना, भोजन, पानी, कई तरह के जल, वो सब जाता था। और भीम उसके पास जाकर उसकी गुफा के और खोई खा गए सब कुछ उसके सामने ही। तो इस तरह से भीम कर्म वीर खाते भी बहुत थे, वैसे कार्य भी करते थे, महान कार्य भी करते थे। तो ये सब ने शंखों का नाम, अभी जो विजय के लक्षण है पांडवों के, शंख भी। हरि कृष्ण जी का जो लक्ष्य, जो शंख है पंचजन्य, अर्जुन का, धनंजय का देवदत्तम, भीम का शंख है पौंड्रम, और विजय भगवान का नाम ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी है, क्योंकि भगवान संचालन कर रहे हैं पांडवों की इंद्रियों का। हमारी इंद्रिया समझते हैं ना, आँख नाक कान हाथ पैर सब कुछ, इन सबको भगवान संचालित करें तो विजय तो होनी ही होनी है। तो ये विजय के कुछ और लक्षण है। तात्पर्य प्रभुपाद जी, बहुत लंबा तात्पर्य है, थोड़ा सुन लिएगा इसको। समय हो गया, इसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ होंगे तो आप पूछ सकते हैं इस तात्पर्य को पढ़कर। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश, हम सब जीवन के अंश हैं भगवान के। तो भगवान, हमारी इंद्रियां भी भगवान की इंद्रियों के अंश हो गए, हमारा हाथ भगवान के हाथ का अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है, जो कहते हैं निर्विशेष, सब कुछ निर्विशेष निराकार है, कोई आकार नहीं है। तो उनसे, तो जीवों की इंद्रिय, हमारी इंद्रियां हैं, उसके बारे में क्या उनका कमेंट्री है, तो उसको बताने में असमर्थ हैं। अगर हम निराकार निर्विशेष हैं, हमारा कोई आकार नहीं है भगवान की तरह, तो हमारे जो हाथ पैर हैं इसके बारे में क्या कहना है आपको, इसके बताने में असमर्थ होते हैं, लोग बताने को जवाब नहीं दे सकते। इसलिए वो जीवों को इंद्र रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहे, बोलते नहीं नहीं, सब कुछ निर्विशेष है, कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का
कारण कि उनको बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि अगर हम निर्विशेष हैं, हमारा कोई इंद्रिया नहीं है, हाथ पैर कुछ नहीं है, हम निराकार हैं, तो जो हमारी इंद्रिया हाथ पैर जो है, कहाँ, इसका स्रोत क्या है, तो इंद्रियों का जो कारण क्या है, भगवान जो है वो बताने में असमर्थ होते हैं। इस करके क्या बोलते हैं, सब कुछ निराकार है, निर्विशेष है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनके इंद्रियों का निरीक्षण करते हैं। हम सबके हृदय भगवान परमात्मा रूप मौजूद है, अंदर गाइड करते हैं, सभी को करते हैं, लेकिन इस तरह से निर्देश करते हैं कि जीवन की शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त के इंद्रियों की तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। हमने चर्चा भी किया है कि भगवान के जो पूर्णतः भक्त है, उनका तो पूरा निर्देशन वो करते हैं। तो यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। भगवान के अलग अलग नाम कैसे पढ़ते हैं, उनके कार्य के अनुसार, ऐसे ही भगवान के नाम नहीं रखे हुए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण, उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि मधु नाम मधुसूदन को मारा था। वो गौओं तथा इंद्रियों का आनंद देते हैं, इस कारण उनका नाम गोविंद है। वसुदेव के पुत्र होने का उनका नाम वासुदेव है। देवकी की माता रूप में स्वीकार किया, इसलिए उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन ने यशोदा के साथ बाल लीलाएं की, इस करके वो यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बने, इसके लिए पार्था सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तो भगवान के असंख्य नाम है, क्योंकि भगवान अनंत लीलाएं करते हैं, तो नाम भी अनंत है। लेकिन जो प्रमुख नाम कृष्ण है, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, सभी नामों सबसे आकर्षक श्री कृष्ण है। इस करके अगर मैं कोई एक नाम लिया जाए भगवान का, तो कृष्ण बोलना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने में धन की आवश्यकता हुई थी, उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। भीम को विकोदर इसलिए कहलाते हैं, अधिक खाते हैं। इसी प्रकार अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बासुर का वध उन्होंने किया। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। उनके जो पांडवों की सेना थी, शंख सुने बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। लेकिन विपक्ष में क्या हुआ, वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। ना तो परम निर्देशक, ना तो उनके मेन गाइड करने वाले भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी लक्ष्मी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय थी। कौरवों की हार होनी है, पहले से निश्चित था। शंखों की ध्वनि मानो ही संदेश दे रही थी। तो शंख बजने का मतलब है कौरवों की हार होगी, पांडवों की विजय होगी। तो ये हमने जो कुछ और विजय के लक्षण हमने पढ़े, पांडवों की विजय के लक्षण, बाकी हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के जो शंख है उनके नाम आएंगे। तो भगवान या भगवान के भक्तों या भगवान के शंखों, भगवान के आयुध का नाम लेना, सुदर्शन, पंचजन्य, ऋषि, देवदत्तम, पौंड्रम, इनको भी अगर अंत समय में याद करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि इनमें भगवान और भगवान के आयुधों में कोई अंतर नहीं है, सब दिव्य बताए, दिव्य शंख है। तो अभी तक किसी को जिज्ञासा तो कर सकते हैं, नहीं तो फर्दर हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। पांडवों की विजय के लक्षण चल रहे हैं, ये 20वें श्लोक तक चलेंगे। आज हमने कर लिया है, 15वां श्लोक तक हमने किया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। थैंक यू प्रभुपाद जी की जय। श्री गोपाल। बोल प्रभु, आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो, लेकिन आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसको पढ़ेंगे दोबारा, ये भगवत गीता यथारूप है, तो आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास है, ऑर्डर भी कर सकते, मंगवा सकते हैं हमारे माध्यम से भी, नज़दीकी इस्कॉन के अंदर जाकर इसको खरीद सकते हैं। और वेदाबेस.in पे भी जाके इसे पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िएगा, जो हम बोल रहे हैं तो पढ़ेंगे आप दोबारा से, आपको मन में क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो हमने आज पांडवों की विजय के लक्षण पर चर्चा की है। जो बाकी जो फर्दर लक्षण है 16 से 20 श्लोक हम कल पढ़ेंगे, समय लगा तो उससे आगे भी। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवतों ने भगवत गीता की जय। जगत श्री गोपाल जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।